हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा, बढ़िया हो हष्ट पुष्ट। हाँ जी जनाब, आपकी जो एक्सरसाइज थी 7.1, ठीक है, उसके 1 से लेकर 4% तक तो हो गए थे। आज है कौन सा, पाँचवा, है ना। केवल 2% पढ़ेंगे आज की क्लास में, पाँचवा और छठा, ठीक है। चले फिर आगे। देखो जनाब, सवाल को थोड़ा ढंग से पढ़ोगे आप। किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, है ना। इन मित्रों के नाम हैं, एक मित्र है ए, इसका नाम है बी, ये है सी, और ये क्या है, डी है। ठीक है, आगे बात सुन में। अब देखो देखिए, बैठे हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है, डायग्राम में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है। एक तो चंपा आती है, और एक तो चंपा आती है बेटा, और ये क्या आती है, चमेली कक्षा के अंदर आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमेली चमेली देखो, चंपा चंपा चमेली से क्या पूछती है, चंपा किससे पूछती है, चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते, क्या तुम नहीं सोचते जो एबीसीडी एक वर्ग है। चंपा बोलती है बेटा चमेली को, ठीक है, ये बोलती है क्या तुम नहीं सोचते ये एबीसीडी वर्ग है। हाँ, चंपा बोल रही है चमेली को, क्या तुम्हें नहीं लगता है क्या ये एबीसीडी, ये 4 मित्र बैठे हैं, एक वर्ग की शेप में बैठे हैं, वर्ग की शेप में बैठे हैं। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। इसका मतलब क्या है, चंपा तो इसको वर्ग बता रही है, और चमेली क्या बता रही है, ना ये वर्ग नहीं है। ठीक है, आगे बात सुन में, ठीक है। अब देखो देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। भाई चंपा का कथन सही है, चंपा तो बोल रही है ये वर्ग है, ये वर्ग की रूप में बैठे हैं। जबकि चमेली क्या बोल रही है, ना भाई ये वर्ग नहीं है ना, इससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पता करेंगे ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो वर्ग होने के लिए हम तो पहले तो क्या करेंगे, ये दूरी निकालेंगे। यार वर्ग क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है ना। और विकर्ण, विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। पहले तो हम ये दूरी निकालेंगे, फिर कौन सी दूरी निकालेंगे बेटा, ये दूरी, फिर कौन सी दूरी निकालेंगे हम, और फिर हम ये दूरी निकाल लेंगे, है ना, फिर हम ये दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो देखिए, जो जो बता रहा हूँ वो तो काम करना ही पड़ेगा ना आपको। फिर आपको ये दूरी निकालेंगे, ठीक है। अगर ये चारों भुजाएं बराबर आ जाए, चारों भुजाएं क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, फिर हम क्या करेंगे बेटा, इतने में काम नहीं चलेगा। इतने में हम नहीं कह सकते ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है, आगे बात सुन में। समचतुर्भुज होता है, उसमें भी क्या होता है बेटा, समचतुर्भुज जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। आगे बात सुन में, तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब देखो देखिए, अब इसको फर्क बताने के लिए हम विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण हम ए सी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे हम, बी टी भी, ये दूरी भी निकालेंगे। आगे बात समझ में। हाँ, अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, समचतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेते हैं बेटा, ये ए बी दूरी निकाल लें, है ना। पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। अब देखो देखिए, इस बिंदु के निर्देशांक भी लिखोगे। देखो देखिए, ये है एक्स अक्ष रेखा, और ये कौन सी है, वाई अक्ष रेखा। ये एक्स का मान होता है, और ये वाई का मान होता है। देखो देखिए, पहले एक्स का मान देखो, यहाँ पे एक्स का मान कितना है, 3, और वाई का मान कितना है, 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे बेटा, 3,4 हो गया। पहले एक्स का मान कितना है, यहाँ पे दिख रहे हो आप, 3 है, और वाई का मान कितना है, 4। पहले 3 लिखा जाएगा एक्स का मान, फिर वाई का मान लिखा जाएगा। अब देखो देखिए, इसके निर्देशांक, एक्स का मान देखो यहाँ पे, एक्स का मान कितना आ रहा है, 6, और वाई का मान कितना आ रहा है, 7। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे बेटा, 6 और 7। ठीक है, इसके निर्देशांक देखो आप, एक्स का मान कितना आ रहा है, 9, एक्स का मान कितना आ रहा है, 9, और वाई का मान कितना आ रहा है, देखो देखिए, वाई इधर 4। ठीक है, ये हो गया बेटा 9,4। इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे, एक्स का मान कितना आ रहा है, देखो देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, और वाई का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1। ठीक है, तो निर्देशांक हो गए 6,1। ठीक है, आगे बात में, पहले हम ये दूरी निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये, हाँ, बहुत काम करना है इसमें। ठीक है, पहले तो हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए, तो दूरी सूत्र में लिख ही देता हूँ, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, है ना।
वो पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होगा ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा ना बेटा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम दूरी निकाल लेते हैं। पहले तो हम ए बी निकालेंगे। क्या निकाल लेते हैं, ए बी। इसका मतलब है हम निकालेंगे बेटा, ए बी निकालोगे आप, तो इसका मतलब क्या है, बी में से ए घटा देते हैं। बी में से, देखो अगले में से पिछला घटा दो, बी में से ए। इसका मतलब है हम 6 में से 3 घटाएंगे और 7 में से 4। ठीक है, एक्स में से एक्स ही घटेगा ना। तो देखो देखिए, 6 में से 3 घटा लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस, और 7 में से कितना घटाएंगे, 4। ठीक है, 7 में से हम कितना घटा लेते हैं, 4। ठीक है, अब देखो देखिए, ए बी आ जाएगा यहाँ से, में से 3 जाएगा बेटा, कितना आएगा, देखो में से 3 जाएगा तो 3 स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो बेटा 3 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। फिर इधर भी कितना आ गया, 9। बेटा ये 9 कितनी बार है, 2 बार है ना। 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको 9 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 3। 3 होता है 9 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 2 बज गया। तो ए बी का मान कितना आया है, आपके सामने आया है ए बी। ए बी का मान कितना है आपके सामने, ये बुझा आई बेटा 3√2 आ गया। ये बुझा आई है आपके सामने 3√2। अब हम निकालेंगे बेटा बी सी। बी बी सी लिख रहे हो तो सी में से आप बी घटा दो, सी में से बी घटा दो। इसका मतलब है 9 में से आप 6 घटा दो और 4 में से 7। ठीक है, 9 में से कितना घटाने के लिए बोला मैंने, 6 होल स्क्वायर प्लस, और कहाँ से, 4 में से कितना घटा देते हैं हम, 7। 9 में से 6 जाएगा बेटा 3, प्लस 4 में से 7 जाएगा। देखो छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हो तो माइनस में आएगी ना, माइनस का 3। अब पता है आपको बी सी, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9। यार माइनस के 3 का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस हट जाता है, क्या आएगा, प्लस ही आएगा। 9, ये 9 कितनी बार है बेटा, 2 बार है। 9 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो बी सी का मान आ गया आपके सामने। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और √2, अंदर 2 बच गया ना, मात्रक। आपने देखा है, आपने देखा है बीसी का भी मान कितना है, बीसी का भी मान है आपके पास में 3√2। ये है ना, बीसी का भी मान कितना है, 3√2। अब क्या निकालेंगे, सी डी। अब क्या निकालेंगे बेटा, सी डी। ठीक है, हाँ, सी डी में यहाँ पे निकाल लेता हूँ, डी। इसका मतलब है डी में से सी निकाल दो, डी में से सी, इसमें से डी में से सी। इसका मतलब है 6 में से आप कितना घटाओगे, 9। 6 में से 9 घटाओगे स्क्वायर, प्लस 1 में से कितना घटाओगे, 4। ठीक है, 1 में से, 6 में से 9 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, माइनस का 3। 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा ना। अब देखो देखो, माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9, 9 आएगा ना प्लस का, और इसका भी प्लस का 9। ये 9 कितनी बार है बेटा, 2 बार है। 9 कितनी बार है आपके सामने, 2 बार है। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, भाई ये 9 है, 2 बार है। भाई 9 9 को जोड़ोगे 18 आएगा, 18 को क्या लिख सकते हो, 9 मल्टीप्लाई 2, तो इसे सीधा लिख दो ना पहले ही। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3,
यार दो का दो ही होता है, दो का नहीं होता है ना, इसलिए इसका भी मान कितना आ गया आपके सामने, मात्रक का भी मान, सी डी का भी मान कितना है आपके सामने, यह है रूट दो, तीन अंडरूट दो। आगे बात में, अभी तो देखो तीन भुजा आएगी, अब क्या निकालेंगे हम, डी ए, क्या निकालेंगे हम बेटा, डी ए निकालते हैं, ठीक है। हम्म, हम निकालेंगे डी ए, इसका मतलब है ए में से क्या घटा दो आप, डी, ए में से डी घटा देते हैं, तो इसका मतलब है तीन में से आप छः घटाओगे, ठीक है। अरे जो पीछे लिखता होता है, पिछले पिछले में से अगला घटाना होता है ना, एक्स टू में से एक्स वन घटाना है ना। तो मतलब तीन में से कितना घटा दो, एक्स का मान तीन है यहाँ पे देखो देगी, यहाँ पे तीन छः है, तो तीन में से छः घटा लेते हैं प्लस, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, चार में से एक घटा लेते हैं, ठीक है। में से छः जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का तीन बचेगा ना बेटा, प्लस चार में से तीन जाएगा तो प्लस का तीन, देखो माइनस तीन का स्क्वायर करोगे तो प्लस का नौ आएगा, और इसका भी नौ, ये नौ कितनी बार है बेटा, दो बार है, देखो देखिए नौ दो बार है, नौ किसका स्क्वायर होता है, तीन का होता है ना, यार दो किसका ही नहीं होता है, तो अंदर दो बच गया, ठीक है। आगे बात में ये हो गया मात्रक। आप देख रहे हो चारों भुजाओं का मान बराबर आया है अभी तक, तो चारों साइड का मान कितना आया है, बराबर आया है, अभी तक तो चारों भुजाओं का मान क्या आया बेटा, बराबर आया है, ठीक है। ये भी तीन अंडरूट दो, सारे तीन अंडरूट दो है ना, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का मान बराबर होता है, तो वो सम चतुर्भुज भी कहलाता है और एक वर्ग भी कहलाता है। आगे बात समझ में, तो ये वर्ग भी हो सकता है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है। अब देखो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, विकर्ण, विकर्ण में, अब देखो देखिए समचतुर्भुज और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, जितना विकर्ण बी डी होगा उतना ही विकर्ण क्या होगा, ए सी होगा, जबकि समचतुर्भुज में विकर्णों का मान बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो देखिए चारों भुजाएं निकाल ली, इसको उतार लिया जाए, अब हम इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं, क्या विकर्ण, ठीक है, इसके विकर्ण ज्ञात करते हैं, फिर देखो देखिए यहीं पे करेंगे, मिटा दिया जाए इसको, इसके विकर्ण है, एक तो विकर्ण है बेटा ए सी है ना, ए सी, एक तो हम ए सी निकालेंगे, ए सी का मतलब क्या हो गया, सी में से ए घटा दो, सी में से ए घटा देते हैं, सी में से, है ना, तो नौ में से तीन घटाएंगे, नौ में से तीन घटा लेते हैं, प्लस, है ना, और चार में से चार घटाओगे, है ना, चार में से चार, ठीक है, तो चार माइनस चार का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो देखिए ऐसे आ जाएगा, यहाँ से नौ में से तीन जाएगा बेटा, कितना हो गया, छः का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर, ठीक है। ए सी, छः का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं है बेटा, प्लस जीरो है, प्लस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, जीरो का स्क्वायर है, ठीक है, जीरो का कौन, हाँ अंडरूट, 36 किसका स्क्वायर होता है बेटा, छः का होता है ना, तो ये हो गया मात्रक, ठीक है। इसी का मान ये हो गया, अब हम निकालेंगे दूसरा विकर्ण बी डी, हम क्या निकालेंगे, दूसरा विकर्ण बी डी निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब है डी में से बी घटा दो, डी में से बी घटा देते हैं, डी कहाँ पे है, ये है, इसमें से बी घटाना है, मतलब छः में से छः जाएगा, ठीक है, ये है ना, छः में से छः जाएगा, प्लस, हाँ एक में से कितना जाएगा, सात, ठीक है, ये आएगा, एक में से सात घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा बी डी, हो गया जीरो का स्क्वायर है, प्लस ये क्या हो गया बेटा, माइनस का छः का स्क्वायर। अब तो एक बात बताना मेरे को, जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, फिर जीरो को किसी में ऐड करो कोई मतलब नहीं, माइनस छः का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस,
फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है, और ये कितना हो गया प्लस का 36, तो ये कितना हो गया आपके सामने 36। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है ना। आप देख रहे हो इनके विकर्ण भी बराबर है, आप देख रहे हो इसकी भुजा भी बराबर है, ये आप देखो ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी, इक्वल टू बराबर है डी ए। भुजा चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है, जो ए सी और बी डी ये क्या है बराबर है, तो अतः ये क्या है वर्ग है, ये क्या है बेटा वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो बताओ देखिए चंपा का कथन सही होगा या चमेली का। चंपा ने तो बोला है ये एक वर्ग लग रहा है भाई मेरे को, लेकिन चमेली ने मना कर दिया, तो इसलिए चंपा का कथन सही है, चंपा का कथन सही है। आगे बात सुन में, ठीक है। चलिए फिर आगे उतार लिया जाए बेटा इसको। हाँ बेटा आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो आप, इसने बोला है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखो देखिए आपको बिंदु दे रखे हैं, ये 4 बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदुओं से हम क्या करेंगे इनकी बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, अभी निकाला जैसे चंपा हो, अगर चारों बिंदु चारों भुजाओं का मान बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर आ जाए, तो क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। अगर समूह भुजाएं बराबर आ जाए, ठीक है, आगे बात समझ, तो वो आयत कहलाएगा। ऐसे पता करेंगे इन बिंदुओं से क्या बनेगा भाई, कौन सा चतुर्भुज बनेगा, है ना। तो हम पता करेंगे, तो देखो देखिए ये बोला इसने निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, है ना। अगर कोई चतुर्भुज है, मान लेते हैं बिंदु तो दे दिए, अगर चतुर्भुज नहीं बन रहे हैं तो आप चतुर्भुज के प्रकार थोड़ी ना बता दोगे, ठीक है। अब देखो एक पर्सन है जिसमें आपको चतुर्भुज बनेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है, कोई एडिटर बन रहा है, तो आपको उसका कारण भी बताना है, रीजन भी बताना है, ठीक है। चले फिर देखो देखिए ये है 4 बिंदु है, 4 बिंदु है, तो मान लेते हैं नॉर्मल चतुर्भुज मान लेते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज बना देता हूँ आपके सामने। हो गया ए, ये हो गया बेटा बी, ये हो गया, इसको थोड़ा साइड में लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं बेटा ए, ये ए बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा डी, ठीक है। हाँ, बिंदु ए के निर्देशांक इसको मानेंगे हम ए, ये है ए है, ये बिंदु कौन सा है बी, ये ई, और ये क्या है डी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं, -1 और -2 है, ठीक है। ए के निर्देशांक है आपके सामने -1 और -2। बी के निर्देशांक कितने हैं बेटा 1 और 0, 1 और 0, ठीक है। हाँ, सी के निर्देशांक कितना है -1 है और 2 है, और डी के निर्देशांक कितने हैं -3 और 0 है, ठीक है। अब आपको बताना है ये चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। पहले तो बताना है अगर चतुर्भुज है तो बताना है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम निकालेंगे पहले निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, ठीक है। बीच की दूरी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा बेटा। तो पहले तो हम निकालेंगे ए बी, ए बी निकालेंगे तो इसका मतलब है किस में से क्या घटा दो, बी में से ए घटा दो, है ना। ए बी लिखा ना आपने, तो बी में से ए घटा देते हैं। बी क्या है, बी है देखो एक में से कितना घटाओगे -1, ठीक है। बी में से ए घटाओगे, बी का मान है 1, उसमें से कितना घटाओगे आप -1, फिर क्या कर देते हैं इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस एक्स में से एक्स ही घटेगा, अब जीरो में से कितना घटाओगे आप
2। 0 में से आप घटाओगे, हाँ 0 में से आप घटाओगे -2, -2 ही है ना, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो देखिए हो गया माइनस, ये हो गया 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया ना, प्लस, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये प्लस का 2। ठीक है, वो ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो देखिए ए बी, एक रे कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, एक रे हो गया आपके सामने 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये भी किसका है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये भी कितना हो गया 4, ये 4 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो इसको हम लिखेंगे 4 × 2। तो ये देखो देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, फिर 2 किसी का ही नहीं होता है, तो ये हो गया मात्रक। ठीक है, तो ए बी का मान आया आपके सामने, ए बी का मान आया, देख रहे हो आप ए बी, ये दूरी आई है आपके सामने 2√2, ये है ना 2√2। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी, हम क्या निकालेंगे, हम बेटा बी सी निकालेंगे, बी सी, इसका मतलब है सी में से क्या घटा दो, अब बी घटा दो, सी में से बी, इसका मतलब है माइनस का 1 में से क्या घटाओगे, 1, माइनस का 1 है उसमें से क्या घटाओगे, 1 होल स्क्वायर, प्लस, हाँ 2 में से क्या घटाओगे, 0, ये है ना, 2 में से 0 घटाओगे, -1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा ना, हाँ बी सी, -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कितनी बार है, 2 बार है भाई, 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2 और √2 मात्रक की बात समझ में। तो इसका मतलब है BC का भी मान अभी तक, इसका भी मान कितना है आपके सामने, 2√2, ये साइड भी कितनी आई है, 2√2। अब हम क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे अब, CD। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम CD, इसका CD का मतलब हो गया बेटा, D में से क्या निकालो आप, C, D में से C, -3 है, उसमें से कितना घटाओगे, -1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये करोगे ना भाई, डी है, डी में से कितना घटाना है, -1। ठीक है, प्लस, हाँ प्लस हो गया, और 0 में से, डी में से सी घटाना है, 0 में से कितना घटाओगे, 2, 0 में से 2 घटा लेते हैं। हाँ अब देखो देखिए, इसको सोल्व करना आपको, इसको देखो देखिए अंदर क्या चल रहा है, -3 है, ये देखो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ए का स्क्वायर, देखो 0 में से 2 जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये -2 ही बचेगा ना। ये हो गया CD इक्वल टू, आप देखो प्लस वाले में से घटाओ, 1 में से 3 जाएगा, ऐसे लिख रखा है बेटा, ये -3 है, प्लस का 1 लिख रखा है, प्लस वाले को आगे, प्लस वाली चीज़ को आगे लिखो, माइनस वाली चीज़ को, तो 1 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, -2 ही तो बचेगा, और -2 ही तो बचेगा बेटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, -2 का स्क्वायर, और ये भी किसका है, -2 का, देखो इस -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, CD -2 का स्क्वायर 4, और ये भी कितना है, 4, ये 4 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, ऐसे लिखोगे, देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 मात्रक। ठीक है, तो मतलब है आपने CD ये साइड भी निकाली, ये भी कितनी आई, 2√2 आया, 2√2 आया। अब क्या निकालेंगे हम, DA निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं हम, DA, DA कैसे निकालोगे, ए में से डी घटाना है, ए में से क्या घटाना है आपको, डी,
ए में से डी, इसका मतलब है माइनस का एक में से, माइनस का एक है उसमें से कितना घटाओगे, माइनस का तीन होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और माइनस का दो है, जो माइनस का दो है उसमें से कितना घटाओगे, जीरो, ठीक है। स्क्वायर, अरे ए में से क्या घटाना है, डी, तो माइनस का एक है उसमें से हम माइनस का तीन घटाएंगे, और माइनस का दो है उसमें से कितना घटाएंगे हम, जीरो, ठीक है। देखो देखिए, माइनस का एक, माइनस माइनस, देखो इसको सोल्व करो, ये देखो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं, प्लस का तीन स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस का, देखो जीरो का कोई मतलब नहीं है ना, ये माइनस का दो है, ठीक है। देखो देखिए, तीन में से देखो, प्लस वाले में से देखो, तीन में से एक जाएगा, ये लिख रखा है, तीन में से एक जाएगा तो दो ही तो बचेगा, प्लस ये माइनस का दो है। देखो देखिए, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है ना, चार, और माइनस दो का भी स्क्वायर चार होता है, ये चार दो बार है तो मैंने इसको चार मल्टीप्लाई दो बार लिख दिया, ठीक है। तो देखो देखिए डी ए, हाँ, चार का स्क्वायर रूट कितना होता है, दो, और इसका नहीं होता, मात्रक। तो आपने देखा है इसकी चारों भुजाओं का मान बराबर है, इसका भी मान कितना है, दो अंडरूट दो है, दो अंडरूट दो है। अब क्या करेंगे हम, अभी तो कहीं ये समचतुर्भुज भी हो सकता है ना बेटा, तो हम निकालेंगे इसके विकर्ण, पहले तो हम विकर्ण निकालेंगे ए सी, बेटा इसका विकर्ण भी निकालोगे ना। हम्म, एक तो विकर्ण है ये, एक विकर्ण तो ए सी है, और दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी है, दो विकर्ण निकालोगे ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए सी, ए सी, ए सी कैसे निकालोगे बेटा, सी में से ए घटा दो, आगे पिछले में से अगला घटाना है, ठीक है, सी में से ए, तो इसका मतलब है जो माइनस का एक है उसमें से कितना घटाओगे, माइनस का एक, प्लस दो है, दो में से कितना घटाओगे, माइनस का दो, ये घटाओगे ना। ये हो गया बेटा माइनस का एक, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का एक, ये देखो देखिए, ये हो गया दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, या नहीं, ए सी इक्वल टू, देखो ये प्लस का और माइनस तो कट गया, अरे एक में से एक जाएगा तो जीरो बचेगा ना, ये तो जीरो का स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया, चार का स्क्वायर, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, चार का स्क्वायर सोलह, हाँ, जीरो और सोलह कितना हो गया, सोलह हो गया ना, फिर सोलह का स्क्वायर रूट कितना होता है, चार, तो ए सी का मान कितना है, चार मात्रक। इसका मतलब हो गया जो एक विकर्ण है, इस ए सी का मान आया है चार, ठीक है, इस ए सी का मान कितना है, चार आया आपके सामने। अब हम क्या निकालेंगे, बी डी निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं बी डी, अगली बात में, डी में से क्या निकालेंगे, हम बी निकालेंगे, डी में से बी निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम बी निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब है डी में से बी, माइनस का तीन है उसमें से कितना निकाल लेते हैं, एक, प्लस, ठीक है, माइनस का तीन है उसमें से हम एक निकाल लेते हैं, बी में से एक, ठीक है, फिर क्या है, जीरो है, जीरो में से जीरो है, होल स्क्वायर, तो क्या बी डी, माइनस का तीन और माइनस का एक, माइनस का चार का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, जीरो का स्क्वायर, अरे माइनस चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह ही तो होता है, प्लस का सोलह प्लस जीरो, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट सोलह, तो बी डी का मान आ गया आपके सामने, सोलह का स्क्वायर रूट कितना होता है, चार मात्रक, तो देखो देखिए होता है चार मात्रक, ये होता है, ठीक है। अब देखो देखिए, दोनों विकर्ण बराबर आ गए आपके सामने, दोनों विकर्ण बराबर आ गए, और क्या आ गया आपके सामने, देख रहे हो चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो बताओ देखिए ये कौन सा, क्या हो गया, ये वर्ग हुआ, आयत हुआ, समचतुर्भुज हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अब देखो देखिए, हाँ, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये विकर्ण भी कितना है, चार है, ये विकर्ण भी कितना है, चार है, ठीक है। अब देखो देखिए,
आपके सामने चारों भुजाएं बराबर आ गई, दोनों विकर्ण बराबर आ गए, इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। अभी भी देखो देखिए, इसको थोड़ा प्रॉपर और बता देते हैं, है ना। एक स्टेप और लिख लेते हैं इसमें। देखो देखिए, उतार लिया होगा आपने ये। देखो देखिए, देखो देखिए, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप देख रहे हो इसके चारों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण बराबर आ गए, चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब देखो देखिए, आप देखते हो वर्ग, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बता देखिए, वर्ग में एक बनता है आपके सामने, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है ना। वर्ग में से देखो, ये हिस्सा त्रिभुज कहलाएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, त्रिभुज। ये देखो देखिए, ये हो गया बी, हो गया बेटा बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया, डी। आपको पता है ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 2 √2 है, ये लंबाई भी 2 √2 है, और ये लंबाई क्या है, 4 है। इसका मतलब हो गया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में लगती है ना बेटा। इसका मतलब है, जो बी डी का मान है, जो बी डी स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर, देख देख देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी ना इसमें, बेटा होता है ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनियस बेस और लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर, है ना। कर्ण कितना है, बी डी का स्क्वायर है ना, इक्वल टू आधार कितना है इसका, सी डी, और लंब कितना है इसका, बी सी। तो आप देखो देखो, बी डी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर है, सी डी का मान कितना है, 2 √2 का स्क्वायर है, फिर इसका भी मान कितना है, 2 √2 का स्क्वायर। अरे बेटा, ये होना चाहिए ना, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ये हो गया 16 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा ना। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर दोनों के ऊपर है, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा देखो, √2 का स्क्वायर करोगे, हाँ, दो √2 का स्क्वायर करते हैं तो √4 आ जाता है, ठीक है। और √4 का मतलब कितना हो जाता है, 2, ये होता है ना दिस। हाँ, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो ये हो गया 16, और ये भी कितना हो गया, 8, है ना। ये हो गया 8 + 8। इसका मतलब है, इसमें पाइथागोरस भी परमी लग रही है। इसमें क्या लग रही है बेटा, पाइथागोरस परमी लग रही है। इसका मतलब है, जो एंगल सी है, जो एंगल सी है वो कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का आया। एंगल सी कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का। इसी प्रकार आप एंगल बी ए भी निकाल सकते हो। अगर ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते, अगर आप त्रिभुज ये ले लेते, अगर आप त्रिभुज ये ले लेते, तो यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री आ जाता, ठीक है। अगर आप त्रिभुज ये ले लेते, ए बी सी, तो ये भी 90 डिग्री का आ जाता, ठीक है। अगर आप त्रिभुज ये ले लेते बेटा, ए बी और सी, तब भी ये 90 डिग्री का आ जाता। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका एक और निकालो, और बाकी के इसी प्रकार लिख लेते हैं, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो आपको पता है, हाँ, आपने देखा है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है बेटा, एक वर्ग है, ठीक है। उतार लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। ये बताना था इस बिंदु से क्या बनेगा, ठीक है। तो हमने देखा ये क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है, ठीक है। चलते फिर, ठीक है। अगला देखो, आपके सामने है ये दो बिंदु है, आपके
सामने ये दो बिंदु है। ये क्या, चार बिंदु है। अब चार बिंदुओं से कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। तो देखो देखिए, मैं आपको एक शेप बना देता हूँ। अब तो ये नाम ही दे लेते हैं बेटा, ये बिंदु ए नाम दे देते हैं इसको। ये बिंदु है ए, इसको नाम दे देते हैं बी है, नाम दे देते हैं सी है, और ये क्या नाम दे देते हैं इसको, डी है। तो हम पहले क्या निकाले, ए बी निकाले, है ना। पहले क्या निकाले थे हम, ए बी। क्या होगा, बी में से ए घटा दो, बी में से ए, तीन में से, तीन में से माइनस का तीन घटा देते हैं, कर देते हैं भाई, प्लस एक में से कितना घटा देते हैं हम, पाँच। ने देखा है ए बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक में से पाँच जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का चार। ठीक है, तो ये हो गया बेटा ए बी इक्वल टू, तीन और तीन छः का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस चार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए बी, छः का स्क्वायर 36, और चार का स्क्वायर 16। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपने देखा है जो ए बी है वो किसके बराबर आया, 52 हो गया नहीं, हो गया ये 52। हाँ, 52 हो गया। अब 52 को आप तोड़ के लिख सकते हैं बेटा, 4 × 13 होता है ना। ठीक है, अब आपको पता है चार का स्क्वायर रूट कितना होता है, दो होता है, 2√13, 2√13। ए बी का मान आया आपके सामने, ए बी का मान आया, देखो देखिए, 2√13 मात्रक। ठीक है, मात्रक भी लिखना आपको, मात्रक। अब हम निकालेंगे बी सी। अब क्या निकालेंगे हम, बी सी। का मतलब है सी में से क्या निकालेंगे हम, बी निकालेंगे, सी में से बी, बी सी अगले में से पिछला निकालना है। ठीक है, तो सी में से बी, जीरो में से दो, जीरो में से तीन जाएगा, में से तीन घटा लेते हैं, स्क्वायर प्लस। ठीक है, जीरो में से तीन, और तीन में से, देखो जीरो में से तीन, और तीन में से एक, तीन में से एक घटा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बेटा, माइनस का तीन का स्क्वायर है, प्लस ये क्या है बेटा, देखो देखिए, ये क्या है, दो का स्क्वायर है, माइनस तीन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 9, और दो का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 मात्रक, अंडूर 13 मात्रक। अब देखो देखिए, मेरे को नहीं लगता ये चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। अब एक काम करते हैं, आपको पता है अगर चतुर्भुज बनेगा तो हम क्या निकालेंगे, ए बी सी और डी। हम ए बी भी निकालेंगे, हम बी सी भी निकालेंगे, सी डी भी निकालेंगे, और डी ए भी निकालेंगे। बाद में हम इसका विकर्ण भी निकालेंगे ना। देखो देखिए, आपको पता होना चाहिए, देखो देखिए, हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती क्या करते हैं, पहले देखो देखिए टाइम खराब कर लेते हैं। हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर क्या निकाल लेते हैं हम, बी सी निकाल लेते हैं, फिर क्या निकालेंगे हम, सी डी, फिर क्या निकालेंगे हम, ए डी निकालेंगे। तो इससे अच्छा है, तो आप पहले काम करो, दो भुजा निकालो। पहले क्या काम करो, इसने बोला है ना, इसने साफ साफ बोला है, यदि चतुर्भुज बन रहा है, इसने, यदि अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो आपको बताना है वो किस टाइप का बन रहा है। अब देखो देखिए, आपको ये चार चार पॉइंट तो दे दिए आपको, ये चार पॉइंट तो दे दिए, मान लेते हैं इनसे चतुर्भुज ही नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे, फालतू की बेकार ज्यादा हो गई ना, है ना, फालतू के काम हो गए। तो आप एक काम करो, दो तो भुजा निकाल लो, और एक पहले विकर्ण निकाल लो। ठीक है, आगे बात में, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर आगे देखो, विकर्ण तो आपको निकालना ही पड़ेगा आगे जाके, तो पहले ही निकाल लेते हैं, हम विकर्ण निकाल लेते हैं इसका, है ना, एसी निकाल लेते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेते हैं पहले, एसी। ठीक है, इसका मतलब है सी में से ए घटा देते हैं, सी में से ए, इसका मतलब है जीरो में से, जीरो में से कितना घटा देते हैं हम, माइनस का 3, प्लस
में से ए घटाना है तो 3 में से कितना घटा देते हैं हम, 5। 3 में से 5 घटा देते हैं। देखो देखिए ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 + 3 हो गया 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा ना, ठीक है। ए सी ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, देखो 0 का कोई मतलब नहीं है ना, ये 3 का स्क्वायर है और ये क्या है, -2 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 ही होगा ना, जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, √13 मात्र। तो आपने देखा है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है। देखो देखिए, अरे 1 √13 और 1 √13 देख रहे हो आप, देखो देखिए 1 √13 और 1 √13 है, 1 √13 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2 √13 हो गया क्या। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है वो संरेखी है। संरेखी की कल भी मैंने आपको कंडीशन समझाई थी, संरेखी का मतलब क्या होता है, देखो देखिए संरेखी का मतलब होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ संरेखी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, देखो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यहाँ पे ए बी है, ए बी है, ए और बी है। अब देखो देखिए जो ए सी का मान है वो 13 है, इसका मतलब है जो ए सी है कहीं बीच में बैठा है, ए सी कहाँ है, कहीं बीच में बैठा है। देखो देखिए ए सी का मान कितना है, √13 है, और बी सी बोलो चाहे सी बी बोले, इसका भी मान कितना है, √13 है। और आप देख रहे हो इन टोटल ये दूरी भी कितनी है, देखो देखिए √13 और 1 √13, 1 √13 और 1 √13 कितना होता है, 2 √13 होता है ना। इसका मतलब है, और ए बी का भी मान कितना है, 2 √13 है। इसका मतलब होता है बेटा जो ए बी का मान है, अन्य दो बुझाए ए सी प्लस बी सी, ए बी का मान 2 √13 है, इसका मान √13 है, और इसका मान कितना है बेटा, √13 है, 2 √13। देखो देखो बेटा 1 √13 है, और एक सेम है और एक सेम है, तो दो सेम नहीं हो गया क्या, ऐसे समझो, तो ये हो गया 2 √13। इसका मतलब क्या आया, ये तीनों बिंदु क्या है, सररेखी है। ये कंडीशन हो जाती है जब दो भुजाओं का मान, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ जाए, है ना, दो को जोड़ा है, इसका मतलब इसका इसको जोड़ोगे तो टोटल आ रहा है। इसका मतलब है तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे। इसका मतलब है चतुर्भुज नहीं बन सकता, चतुर्भुज नहीं बन सकता बेटा, तीनों बिंदु एक रेखा पे आ गए, एक बिंदु तो यहाँ पे आ गया, एक बिंदु यहाँ पे आ गया, और एक बिंदु यहाँ पे आ गया। अब बच्चा बेचारा डी, डी को चाहे आप यहाँ पे लिखो तो ये एक त्रिभुज बन सकता है, चतुर्भुज तो बढ़ेगा नहीं ना, ठीक है। ये तो एक रेखा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप दो रेखा खींच सकते हो, ठीक है। अगली बात सुनने, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज संभव, चतुर्भुज संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेखी है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ए बी सी, ए बी सी क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी सी सररेखी, ए बी सी डी एक होगा। आगे बात सुन में, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। आगे बात सुन में, हाँ देखो देखिए अगला सवाल करेंगे और आ जाएगा आपको अच्छे से समझ में, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो आप, ओके। अब बेटा आगे चले, हाँ आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। हाँ देखो देखिए आखिरी होगा शायद, आखिरी आज का, ठीक है। 5 और 6 की बात हो रखी थी हमारे, टॉक टिक, हाँ देखो देखिए इसने बोला है ये 4 बिंदु है, ये क्या है, 4 बिंदु है। तो देखो देखिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले तो, एक नॉर्मल कच्चा डायग्राम बना लेते हैं, इसका चतुर्भुज बना लेते हैं। ओहो
दिखेगा ही नहीं हमें। एक नॉर्मल चतुर्भुज बना लेते बेटा, ये रहा, बना लिया आपने। हम्म देखो देखिए। ओहो, 1 मिनट रुकोगे बेटा, 1 मिनट। हाँ देखो देखिए, एक चतुर्भुज बनाया आपके सामने, ए, सी और डी। पहले हम एक के निर्देशांक लिख देते हैं। एक के निर्देशांक कितने हैं, 4 और 5 है। और बी के निर्देशांक कितने हैं, 7 और 6। इसको बी मान लेते हैं, 7 और 6। डी के निर्देशांक कितने हैं, 4 और 3। 4 और 3। और डी के निर्देशांक कितने मान लेते हैं बेटा, 1 और 2। ठीक है, आगे बात में तो हम पहले ए बी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे पहले बेटा, ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी निकाल लेते हैं। हाँ देखो देखिए, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकालोगे, बी में से ए घटा लेते हैं। में से ए, बी में से ए, इसका मतलब है 7 में से 4 घटा दो और 6 में से 5 घटा देते हैं। 7 में से, देखो 7 में से हम 4 घटाएंगे। ठीक है बेटा, एक्स में से, देखो पीछे पीछे क्या बैठा है, बी बैठा है, आगे क्या बैठा है, ए। तो पिछले में से अगला घटाना है, इसका मतलब बी में से ए घटाना है। तो 7 में से 4 जाएगा स्क्वायर, प्लस 6 में से कितना जाएगा बेटा, 5। बेटा ये एक्स होता है, ये भी एक्स होता है, और ये वाई होता है, ये वाई होता है। तो एक्स में से एक्स घटाओगे, वाई में से वाई, तो ये हो गया 6 में से 5। ठीक है, हाँ, ठीक है। में से कितना घटाओगे आप, 5 बार। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू, ये हो गया बेटा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1। ए बी कितना आया बेटा, √10। कितना ये है, √10 मात्रक। मात्रक लिखोगे ना, √10 मात्रक। ठीक है, आगे बात में अब क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिया आपने, ये साइड निकाल लिया आपने। तो ये मान आया आपके सामने √10 आया है। ये भुजा कितनी आई, √10 आया आपके सामने। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं हम, बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, बी सी। आगे बात में कम दिखाई दे रहा है भाई, भाई लोगों को कम दिखाई दे रहा है। तो हम ये ले लेते हैं, कोई ना। हम बी सी निकालेंगे। बी सी का मतलब क्या है, इसका मतलब है सी में से बी निकाल लेते हैं। ये है सी, इसमें से बी निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब 4 में से 7 घटाएंगे, प्लस 3 में से कितना घटाएंगे हम, 6। हो गया बेटा, -3 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया, ये भी -3 है, ये भी -3 का स्क्वायर। अब बताओ, देखिए बी सी का मान कितना है, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम 9 × 2 लिखेंगे। ठीक है, तो बी सी, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, 3। और √2 का √2 मात्रक का मान आ गया आपके सामने, 3 √2 मात्रक। ठीक है, ये 20 पे आ गया आपके सामने, 3 √2। आगे बात में अब देखो, देखिए क्या पता है, ये तीनों बिंदु संरेखीय भी हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, दो भुजाएं निकाल ली आपने। अब निकालो आप विकर्ण, निकालो ए सी निकालो। पहले क्या निकालो आप, ए सी। ठीक है, तो ए सी कैसे निकालोगे आप, सी में से ए निकाल लेते हैं। सी में से ए, तो 4 में से 4 जाएगा। देखो ए सी लिखा है ना, तो पिछले में से अगला घटाना है।
इसका मतलब है सी में से आपको ए घटाना होगा, ठीक है। तो 4 में से 4 घटा दो, 4 में से 4 घटा देते हैं, प्लस 3 में से कितना घटाओगे आप, 5, 3 में से 5 घटाओगे, 4 में से 4 जीरो का स्क्वायर, और 3 में से 5 आएगा तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, देखिए ए सी, जीरो का तो कोई, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, जीरो प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो ए सी का मान कितना है, 2, 2 मात्रक। अब तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो भाई, ये जो जो आया आपके सामने, देखो, आप देख रहे हो जो ये विकर्ण है आपके सामने, ये विकर्ण कितना है आपके सामने, 2, विकर्ण कितना है, 2। अब बताओ, देखिए किन्हीं दो भुजाओं का योग, इसका देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 10 लग रही है मेरे को, है ना, कौन सी ये है, 10 तो नहीं है, हाँ। क्या किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सरेखीय नहीं है, इसका मतलब ये चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। आगे बात में वहाँ पे तो बराबर आ रहा था, है ना, पिछले सवाल में आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा था, दो भुजाओं का योग, देखो इनको और इनको ऐड किया है, तो ये तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है तीनों बिंदु सर्रेखीय होगी, तो इससे सर 3 बिंदु तो सर्रेखीय हो गए, एक चौथा बिंदु बचा है, चौथे बिंदु से क्या होगा, है ना, डी बचा है, डी से क्या एक त्रिभुज बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, ये है, तो इसका मतलब है चतुर्भुज तो बनेगा। अब बताना आपको किस टाइप का चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, बी सी आ गया, अब क्या निकालेंगे हम, सी डी, सी डी निकाले थे, सी डी, ठीक है, सी डी निकाले थे, तो सी डी कैसे निकालोगे, डी में से हम सी निकालेंगे, सी डी निकाल रहे हो तो डी में से सी घटा दे दो, तो एक में से 4 घटाओगे, है ना, एक्स में से एक्स घटाओगे ना, एक में से 4, एक में से आप 4 घटाओगे, होल स्क्वायर, प्लस, हाँ, दो में से कितना घटाओगे आप, 3, दो में से आप 3 घटाओगे, सी डी इक्वल टू, एक में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, दो में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, -1, ठीक है। सी डी इक्वल टू, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस तो हट जाता है, प्लस में हो जाता है ना, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये कितना आ गया बेटा, √10 मात्रक। इसका मतलब आया ये भी साइड कितनी आई, √10, सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है, अभी तो क्या आ रही है, सम्मुख भुजाएं क्या बराबर बराबर आ रही है, ठीक है। सी डी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे हम, डी ए, क्या निकालेंगे हम, डी ए, इसका मतलब है एम में से क्या घटा देते हैं, डी, एम में से डी घटा दो, इसका मतलब है 4 में से हम ए घटाएंगे, प्लस, ठीक है, और कितने से, 5 में से कितना घटाएंगे हम, 2, तो ये हो गया डी ए इक्वल टू, 4 में से एक जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये हो गया बेटा 9 + 9, ये 9 दो बार है, 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 9 × 2 लिख दूँ, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 3, 2 मात्रक। तो आपने देखा है जो डी ए है, ये कितना है, 3√2, 3√2। अब एक बात बताना, ठीक है, ये देखो, देखिए ये आयत देखो, सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है, सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है, तो सम्मुख भुजाएं किस में होती है, बराबर, किस में होती है, आयत में होती है, किस में होती है, आयत में होती है। अब देखो, देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री है तो आप बताओ, अगर मैं त्रिभुज ले लूँ ए डी बी, ए डी सी, ये त्रिभुज ले लूँ मैं आपके सामने, ये ए, ये देखो, अगर मैं आपके सामने ये त्रिभुज ले लूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए ना बेटा, इसमें क्या लगनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। इसका मतलब हो गया AC का स्क्वायर,
ए सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर होता है ना, ए सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या है, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये होना चाहिए। ए सी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 स्क्वायर, सी डी का मान कितना है, √10 का स्क्वायर, और इस ये कितना है, 3 √2 का स्क्वायर। अब एक बात बताना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू √10 का 10 हो गया, और ये 3 का 9, और √2 का स्क्वायर 4। अब बताओ देखिए आप, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, आया आपके सामने 4, ये 4 इसके इक्वल है क्या, क्या 447 की इक्वल, पाइथागोरस देखो, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। बेटा ये अगर ये आयत होता है, देखो आप बोल रही है समूह भुजाएं बराबर है, तो आयत भी हो सकता है ना भाई, आयत भी हो सकता है। अगर ये आयत होता तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने होता है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका मतलब ये देखो, देखिए समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। इसका इसका मतलब है जो एंगल डी है वो किसके बराबर नहीं है, 90 डिग्री का, इसलिए आयत नहीं है, इसलिए ये आयत नहीं है। जब आयत नहीं है तो बता दे कि कौन सा त्रिभुज होगा, इसको पहले आप उतार लिया जाए, ठीक है, फिर आगे करते हैं। हाँ भाई, देखो देखिए, उतार लिया आपने, अब देखो देखिए, आप देख रहे हो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं किसमें बराबर होती है बेटा, समांतर चतुर्भुज में होती है। सम्मुख भुजाएं किसमें बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में भी होती है और एक आयत में भी होती है। जाहिर सी बात है, ये आयत नहीं है तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती, दो विकर्ण आते हैं, दोनों विकर्ण की बराबर लंबाई क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, इसलिए हमने एक विकर्ण तो निकाल दिया, तो दूसरा विकर्ण भी निकाल ले हम, है ना, दूसरा विकर्ण भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ दूसरा विकर्ण। हाँ, दूसरा विकर्ण क्या है, आपने क्या निकाला है, आपने ए सी निकाल लिया है, तो हम निकाल लेते हैं बी डी, दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं बेटा बी डी। इसका मतलब है डी में से आपको क्या घटाना है, बी घटाना है, डी में से बी, इसका मतलब है एक में से आप कितना घटा दो, 7, एक में से 7 घटा लेते हैं, होल स्क्वायर, प्लस दो में से कितना घटा लेते हैं हम, 6, है ना, तीन में से डी घटा दो, ये तो डी है और ये क्या है, बी है, ये तो बी है और ये डी है, तो एक में से 7 जाएगा और दो में से कितना जाएगा, 6, एक में से 7 जाएगा तो माइनस का 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ये होगा ना बी डी, -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 36 होगा, और -4 का स्क्वायर 16, तो बी डी का मान कितना आया आपके सामने, बी डी का मान आया आपके सामने 52, है ना। 52 को आप क्या लिख सकते हो, 13×4 = 52 होता है ना, 4 × 13, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 √13 मात्रक। आप क्या देख रहे हो, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, आपने देखा है जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, हाँ, और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, और क्या है, विकर्ण बराबर नहीं है, जो ए सी है वो नॉट इक्वल है बी डी के, वो क्या है, नॉट इक्वल है बी डी के, तो ये क्या है, अतः ए बी सी डी क्या है, अतः ए बी सी डी ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर, समांतर चतुर्भुज होगा। एबीसीडी कौन सा चतुर्भुज होगा बेटा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, ठीक है, और विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, ओके, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को बोलो, हाँ, अपने चैनल से जुड़े, ठीक है, ओके, इतना तो काम कर दो आप। ओके फिर, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू, अपना ध्यान रखना, ठीक है।